नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसा कि हम राशियों के बारे में बता रहे थे, तो उसी क्रम में आगे की राशि के बारे में बताएंगे। अब गत 2 वर्ष कितनी समस्याओं का सामना लगभग सभी को करना पड़ा, लेकिन अब उनसे निजात पाने का वक्त भी आ गया है। कहते हैं ना, कोई समस्या कितनी भी बड़ी हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे टाइम रहेगी। पूरे टाइम रहने वाली वो नहीं है। वो एक टाइम के बाद, और समस्या आती क्यों है? आती भी इसलिए ही हैं कि वो आपको और मजबूत बना के ही जाए। क्योंकि जब उनसे आप निपट लेते हैं और वो जीवन से चली जाती है, तब आप एक विजेता की तरह बिल्कुल उभर के सामने आते हैं और आप में एक शक्ति, सामर्थ्य का एहसास आपको स्वयं में स्पष्ट रूप से आपको स्वयं भी दिखाई देता है, औरों को भी दिखाई देता है। औरों को तो दिखाई देता ही है, लेकिन आपको स्वयं भी ये आता है समझ में। क्योंकि सभी इतना समस्याग्रस्त हो करके बिल्कुल वो स्थिति हो गई थी कि चारों तरफ त्राहिमाम 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 मचा हुआ था। लेकिन अब हाँ, आ रहा है सुनने में भी कि ये हो रहा है, पर अब वो उतना ज़्यादा वैसी समस्या, जो विकट समस्या या विकराल रूप जो लिए थी, वैसा भी नहीं है। माहौल शांत है। तो हम लोग राशियों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो हम आपको अब आगे बताते हैं। हमने बताया पिछले वीडियो में कि तुला राशि अच्छा समय है उसके लिए भी, और उसके बाद वृश्चिक के लिए थोड़ा मिला जुला फल, उनके लिए थोड़ा कठिन है, कठिन जाएगा। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत तो फिर सामने आएगी। धनु के लिए बताया, उनका तो मेहनत कर रहे थे तो काम हो रहा था, लेकिन अब बिना मेहनत के काम नहीं हो पाएगा। वैसे भी धनु राशि और लग्न वाले ऐसे होते ही हैं कि उनको बिना जूझे, बिना जुझारू प्रवृत्ति के उनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो अब हम आगे बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि का हाल आगे जानते हैं कि क्या होने वाला है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जो शनि की 7.5 कौन से में चल रही है, कौन सी राशि में चल रही है और कौन से में समाप्त होने वाली है, और उसके अलावा किनकी ढैया चल रही है, ये बताएंगे। वो आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम राशियों का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले मकर राशि की बात करेंगे। तो मकर राशि के स्वामी ही बनते हैं शनिदेव। तो शनि महाराज सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेहनतकश ये राशि मानी जाती है, क्योंकि शनि है ना, शनि मजदूर वर्ग को करते हैं जिन्हों, तो उसी से आप समझेंगे। तो बदलाव, बहुत बदलाव इनको देखने में मिलेगा, काफ़ी बदलाव आएंगे। बदलाव जो कि राहु है, तो राहु के कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे ये, तो चतुर्थ भाव से द्वितीय में गोचर करेंगे जब ये, तो ये दृष्टि डालेंगे। और तो राहु और गुरु का जो परिवर्तन है वो इनका कारण बनेगा। इनको जो सफलता होगी स्पष्ट, वो इसके कारण बनेगी। क्योंकि हमने आपसे बताया अप्रैल में, पहले भी बता चुके हैं, अगर आपने पहले वाला राशिफल का देखा है तो उसमें बता चुके हैं। क्योंकि अप्रैल में गुरुदेव
राशि परिवर्तन करेंगे तो उसका जो प्रभाव है, अब गुरु सबसे, जुपिटर सबसे बड़े प्लैनेट हैं और सबसे बड़े प्लान माने जाते हैं। तो करियर में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद कोई आपको मिल सकता है। काफ़ी जिम्मेदारी का कार्यभार आपको संभालना पड़ सकता है। काफ़ी अच्छा है। आप नई संपत्ति अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं, या आपके पास कोई संपत्ति बची, मतलब आपके पास हो, पड़ी हो, तो आप उसको बेच भी सकते हो। जैसे आपको इच्छा है, आप नहीं बेच पा रहे थे, तो अब आप ये काम कर सकते हो। और अगर सेहत में आपने अगर लापरवाही की, क्योंकि अगर सेहत में आपकी लापरवाही हुई तो आप बड़ी समस्या में भी पड़ सकते हो। सेहत की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आपको तुरंत बिना लापरवाही किए आपको दवा लेनी होगी और डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि आपको फिर बड़ी समस्या हो सकती है। आप जो अगर छोटी आपको लगी, आपने उसको इग्नोर किया, आपको लगा अरे छोटी सी बात है, अवॉइड किया, तो फिर वो बड़ा रूप भी धारण कर सकती है। आगाह करना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। तो इसे कुल मिला के बड़े बदलाव आपको देखने मिलेंगे और बहुत अच्छा है ये आपके लिए, क्योंकि आप वैसे भी मेहनत कश हैं। इसके बाद ये हमने बात करी मकर राशि की। उसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि शनि देव की ही राशि है। तो आपको इसमें शुरुआत में तो आपको संघर्ष देखने मिलेगा। शुरू में संघर्ष है, दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब संघर्ष होता है तो व्यक्ति को ये दिखाना चाहिए कि हम उतनी मेहनत भी कर सकते हैं। इससे जूझ के कोई भी स्थिति है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जब ऐसा ही आप अपना विचार बनाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप संघर्ष से डर गए तो फिर, और वैसे भी ये जो शनि देव की जो राशि होती है ना, वो बिना मेहनत के तरक्की तो मिलेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। तरक्की मिलेगी, लेकिन बावजूद मेहनत के, बिना सोचो कि हो जाए। धन की ये नहीं है कि आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। तो धन को आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको धन की प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने पैसे की प्लानिंग करें, पैसे को मैनेजमेंट करके चलें, क्योंकि अगर आपने एकदम से कहीं खर्च कर दिया तो बाद में आपको दिक्कत हो। इससे अच्छा है कि आप पहले से, एक वर्ड होता ना किफ़ायत, एक कंजूसी, वो तो दूसरी चीज़ों की कि खर्च ज़रूरत है तो कर ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए मिला जुला फल आपको देखने मिलेगा, मिला जुला फल होगा स्वास्थ्य का। और ये भी मंगल भी परिवर्तन करने वाले हैं, इनसे ही स्वास्थ्य का प्रभाव देखना होता है। आपको वैसे कोई शरीर में आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं, यह है कि आप टेंशन, अवसाद, कहते हैं ना एंजाइटी, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पड़ना है, इसको दरकिनार करके आपको आगे बढ़ना होगा। वैसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अपने कार्य पे लगिए आप, और अच्छा है। बाकी अच्छा तो हमने पहले ही बोला कि सबके लिए लगभग ये सही है, क्योंकि जितना झेल चुके हैं अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि होने के कारण बहुत बुद्धिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको क्या फिर ज़्यादा, लेकिन फिर भी
कई बार बुद्धिमान भी व्यक्ति होता है तो उसका ये मतलब नहीं, कहीं फंस ही नहीं सकता है वो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने शुरुआत में ही, वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको शुरू में ही अपने महत्वपूर्ण कार्य जो सारे हैं वो सारे आपको काम अपने निपटा लेने हैं, अपने कार्य पूर्ण करने हैं। आपको आरंभ में महत्वपूर्ण कार्य आपको पूर्ण कर लेने चाहिए, पूर्ण कर लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कैरियर में आपके ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आप कहीं बाहर भी जा सकते हो। अगर आप कहीं से प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो विदेश यात्रा वगैरह के लिए, तो भी आप जा सकते हैं। कैरियर में ट्रांसफ़र हमने बताया, स्थान परिवर्तन के योग हैं, जहाँ काम कर रहे हैं अगर वहाँ से आप बदलाव चाहते हैं, या जैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं उसको कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आप पहले से प्रयासरत है ट्रांसफ़र के लिए तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता। और क्योंकि गुरु गोचर करेंगे तो शादी भी हो सकती, विवाह हो सकता है। अब मतलब जिनका नहीं हुआ उनके लिए ही बताया जा रहा है, ये ना सोचने लगे कि, क्योंकि कई बार लोग अर्थ का अनर्थ भी कर लेते हैं। सेहत आपकी अनदेखा आपको नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी एक तो अपने आप भी समझा जा सकता है मोटा मोटी कि ज़रूरी है कि इस समय आपको सेहत का ध्यान रखना। वैसे भी ठंड का चल रहा है, सेहत अगर आप अनदेखी करते हैं तो आप ज़्यादा दिक्कत का सामना कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो तुरंत आप इसको देखें, सुलझाने की कोशिश करें। और आपको पेट में, क्योंकि पेट में ही इसका बनता है, तो पेट में और आँखों में आपको समस्या हो सकती है। मीन राशि की बात कर रहे हैं। पेट या आँखों की समस्या से ग्रस्त हैं आप या ग्रस्त हो सकते हैं, तो उसकी बिल्कुल भी आपको अनदेखी नहीं करनी, इसकी कतई अनदेखी ना करें और उसको जांच कराएं और उचित सलाह परामर्श के साथ दवा ले सकते हैं। और अपना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की आवश्यकता तो सभी को है यहाँ पे। इसके बाद अब हम बात करेंगे, ये तो हुई राशियों की बात, ये राशियों का हाल हमने आपको बताया, आपने जाना, जो ज़रूरी बातें थी वो बताई हमने धन के लिहाज से। तो ये अच्छा, अब हम आपको बताएंगे क्या कि शनि का प्रभाव, शनि का प्रभाव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 7.5 कौन कौन सी राशियों में चल रही है और कौन सी समाप्त होने वाली है, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो अप्रैल में कुंभ में प्रवेश करेंगे शनि, तो जब शनि प्रवेश करेंगे तो इफेक्ट तो होना ही होना है। तो क्या होगा, धनु राशि की जो 7.5 चल रही थी वो ख़त्म। जितना उन्होंने 7.5 वर्ष में काफ़ी कुछ संघर्ष देखे हैं, जो झेला है, तो आपको लग रहा है कि हम ही, वो तो जानते हैं, कहते हैं ना जिसने जो झेला वो ही जानता है। ठीक है, वो ही जानता है, लेकिन अब हमें तो मालूम है ना, समझ रहे हैं आपने इतना कुछ झेला, तो अब वो फिनिशिंग पॉइंट पे है बिल्कुल। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, शुरू किसकी हो रही है, तो मीन राशि की शुरू हो रही है। इसीलिए हमने उनको मीन राशि में भी क्या बताया कि आपको जो भी काम करने हैं आप अपने जल्दी से समाप्त कर लें, महत्वपूर्ण काम, क्योंकि अगर काम अटक गया तो फिर वो अटकता ही चला जाएगा, अटक के रह जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए बताया क्योंकि 7.5 भी शुरू होने, हमने सब सोच विचार के सारी चीज़ें देख के समझ के परख के आपको बताया है कि ऐसे करना होगा आपको। और मकर की ये लास्ट चल रही है और कुंभ का दूसरा चरण है ये, मतलब 2.5 चल चुकी है, अब ये 5 साल दूसरा है। 3 चरण होते हैं ना, पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण। और एक बात आपको बताते हैं कि 3 राशियों में ही ये चलती है, जिसमें चलती है मेन, उसके एक आगे की भी चलती है और एक साथ में पीछे की भी चलती है। तो ये है, मिथुन और तुला ने भी जो कुछ
देखा संघर्ष या झेला, तो उनकी ढैया चल रही थी, तो उनकी ढैया जो है वो समाप्त हो रही है, ख़त्म। इतना टेंशन था वहाँ से, ख़त्म। और कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया शुरू हो रही है। तो आज हमने आपको बताया राशियों का हाल और शनि का प्रभाव, कि हमने बाद में बताया कि आप लोग देख सकते हो जिसके लिए जो ज़रूरी हो। तो आपको कैसा लगा बताइए, और अपना बहुत ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।